हेलो गाइस, सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ किसी को झूठ बोलना ही नहीं आता। और सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएं तो आप वहाँ क्या कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनविटेशन ऑफ लाइंग। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ एक भिखारी से लेके बड़े बड़े नेता तक सभी सच बोलते हैं, क्योंकि किसी को झूठ बोलना आता ही नहीं था। और इसी दुनिया में एक मार्क नाम का इंसान होता है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं था। आज वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए एना नाम की एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। मार्क को देख के एना कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि वो समय से पहले ही पहुंच गया था। फिर उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा। फिर मार्क ने एना को बताया कि वो उसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता, क्योंकि हो सकता है अगले महीने उसका बॉस उसे काम पे से निकाल दे। तभी रेस्टोरेंट में बात करते समय एना ने मार्क को बताया कि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आया, और इसी पे नमक छिड़कते हुए वहाँ पर वेटर ने भी एना को मार्क की बेटी की उम्र का बता दिया। तभी रेस्टोरेंट में एना के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वह पूछती है कि बेटा तुम्हें कैसा लगा लड़का, जिस पे एना बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। क्या बताऊं माँ, ये मुझे सस्ते से रेस्टोरेंट में लाया मोटा कहीं का। और इसी तरह फोन पे मार्क की जमकर बेइज्जती हुई। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस पहुंचा जिसका नाम लेक्चर फिल्म स्टूडियो था। अंदर पहुंच के एक आदमी उसे इंट्रोड्यूस करता है जो उसे बोलता है कि वो इस कंपनी का एक स्क्रीन टेक राइटर है, और साथ साथ में बोला कि यह कामचोर और आलसी भी है। और दोस्तों, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी से जल्दी ही निकालने वाली है। अरे भाई, इतना भी सच कौन बोलता है। ऑफिस के अंदर जाने पर पहले तो सैली ने उसकी बेइज्जती की, फिर उसी वक्त उसके बॉस ने वहां आकर उसे खराब काम करने की वजह से जॉब से भी निकाल दिया। मार्क इन सब सदमों से निकल पाता तभी उतने में एक मेल आता है जिसमें एना ने लिखा होता है कि मार्क, वैसे तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम गरीब और मोटे हो। मैं नहीं चाहती कि आगे चल के मेरे बच्चे भी ऐसे ही तुम्हारी तरह मोटे और गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। उसी वक्त ऑफिस से बाहर जाते समय ब्रैड और सैली ने उसे बताया कि उसे मार्क के साथ काम करने में शर्म आती है और वो जिंदगी भर लूजर ही बना रहेगा। इसके बाद मार्क एक वृद्ध आश्रम में पहुंचा जहाँ पे उसकी माँ रहा करती थी। मार्क ने अपनी माँ को अपनी जॉब के बारे में बताते हुए कहा कि उसका पूरा परिवार ही लूजर से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्क का लैंडलॉर्ड उसके घर किराया लेने पहुंचा तो वही मार्क ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर दी, जिस पर मकान मालिक ने यह सुनकर बोला कि देख भाई, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, या तो तू किराया भर दे या अपना सामान खाली करके घर छोड़ के निकल जा, फालतू की बकवास नहीं। इसके बाद मार्क अपना बैंक अकाउंट बंद करके वहां से अपने पूरे पैसे निकालने के लिए जाता है, जहाँ कैशियर ने उसे बताया हम तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा। सिस्टम काम नहीं कर रहा? SBI में है क्या इसका अकाउंट? जिस पर कैशियर ने बताया कि हम उसे फिलहाल कैश दे सकते हैं। जिस पे कैशियर ने उससे पूछा कि हाँ भाई, कितने पैसे हैं तेरे अकाउंट में, कितने चाहिए बता। जिस पे मार्क ने पहली बार झूठ बोलते हुए बताया कि $800 पड़े थे उसके अकाउंट में। मार्क को बहुत डर लग रहा था। तभी सिस्टम चलने लगा और कैशियर ने चेक किया तो उसके अकाउंट में सिर्फ $300 पड़े थे, क्योंकि इस दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता था। तो कैशियर ने मार्क की बात पर विश्वास कर लिया और उसे $800 पकड़ा दिए। मार्क वहां से वापस हैरान होकर अपने घर पे पहुंचता है, जहां पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपना रेंट भरा। फिर शाम के वक्त अपने दोस्तों के पास जाकर मार्क अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगा, लेकिन उनकी भाषा में झूठ को बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। इस पर ना मार्क उन्हें समझा पाया और ना ही वो कुछ समझ पाए। जिस पर मार्क अपना बार बार नाम बदलता और उसका दोस्त उसे सच मान लेता। जिस पर मार्क ने अपने दोस्त से पूछा, भाई तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? भाई एक लड़की चाहिए यार, जिंदगी सूनी पड़ी है, उम्र बढ़ती जा रही है, क्या होगा मेरा समझ नहीं आ रही। जिसके बाद मार्क वहां से निकला और बाहर चलती हुई एक औरत के पास पहुंचा, जिस पर मार्क ने उस लड़की से बोला कि अगर उसने उसके साथ गुलू गुलू नहीं किया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बात सुनते ही वो लड़की डर गई और उसे लेकर एक कमरे में पहुंची। मार्क ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की को तो बस दुनिया को बचाने का पड़ा था। ये सब देखकर मार्क को बहुत अजीब लगा। वो फोन उठाकर फोन करने का बहाना करने लगा। मार्क ने उस लड़की को बताया कि अब खतरा टल चुका है, नासा ने उसे बोला है कि अब गुलू गुलू करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्क अपने दोस्तों के पास वापस गया और उनसे पूछा कि वो लड़की के अलावा और क्या चाहते हैं, जिस पर उसके दोस्त ने बताया बहुत सारा पैसा। और क्या भाई। फिर मार्क और उसका दोस्त बाहर से निकलकर कहीं जाने लगते हैं। मार्क का दोस्त नशे में गाड़ी चला रहा होता है, जिसके बाद पुलिस उनके पीछे लग जाती है और उन्हें रोककर पूछती है कि ड्रंक एंड ड्राइव चलाना इनलीगल है। मार्क ने फिर एक और बार झूठ बोलते हुए कहा कि उसका दोस्त तो नशे में है ही नहीं, वो तो सूफी में है। ये बात सुनकर पुलिस वाला उनकी बात मान भी गया। ये बढ़िया है भाई, तुमने 2 करोड़ की चोरी की है, नहीं की, ठीक है। इसके बाद मार्क अपने दोस्त के साथ कसिनो पहुंचा, जहां पर उसने 28 नंबर पर बाजी लगा दी, लेकिन बॉल 35 नंबर पर आकर रुक गई। जिसके बाद मार्क ने अब सबका ध्यान भटकाकर 28 नंबर की बाजी को 35 नंबर पर लाकर रख दिया। जिसपे किसी को शक ना हो तो मार्क ने सबसे बोला कि देखो 35 आ गया, और बाकी सबने भी तुरंत उस पर भरोसा कर लिया। उसके बाद उसने एक के बाद एक बाजी खेली और वो जीतता गया। आखिर में वो वहां से बहुत सारे पैसे लेके निकला। अब जब मार्क झूठ बोलना सीख चुका था तो उसने काफी लोगों की मदद भी की। एक दिन उसने एना को फोन करके उससे एक और मौका मांगा। उसने कहा कि अब मैं बदल चुका
चुका हूँ। उसकी ये बात सुनकर एना उसे एक और मौका देती है। उसके बाद उसने टीवी ऑन किया जहाँ पर ब्रैड की लिखी हुई स्टोरी की तारीफ हो रही थी। उसको तभी एक आइडिया आया, जिसके बाद मार्क ने एक कागज उठाकर कहानी लिखनी शुरू की। जिसके बाद मार्क ने उसमें कॉफी गिराई जिससे वो कागज पुराना लगे। अगले दिन मार्क लेक्चर फिल्म के ऑफिस में पहुंचा और अपने बॉस से मिलने के लिए गया और उसके बाद उसने अपने बॉस को कहानी सुनाना शुरू की, जहाँ पे उसने बताया कि रेगिस्तान में एक स्पेसशिप के क्रैश होने की कहानी बताई। जिसके बाद एंथनी ने वहाँ काम करने वाले लोगों को बुलाया और मार्क की बात को ध्यान से सुनने के लिए कहा, जहाँ पर मार्क ने बताया कि 14वीं सदी में इंसानों को एलियंस ने बचाया था और बाद में उनके राजा ने उन सभी की याददाश्त मिटा दी थी। और इस 700 साल पुराने कागज के मुताबिक मार्क नाम का एक महान आदमी ही उस कहानी को सबके पास पहुंचाएगा। और इस कागज में ये भी लिखा है कि लेक्चर फिल्म नाम की एक बड़ी सी कंपनी इसके ऊपर फिल्म भी बनाएगी। और ये सब बात सुनकर सभी लोगों ने उसकी बात का विश्वास मान लिया और वहाँ सभी खड़े लोग ताली बजाने लगे। एंथनी ने मार्क को तुरंत इस फिल्म में काम शुरू करने के लिए कहा और अगले दिन मार्क एना को एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है। यहाँ एना ने मार्क को उसकी कामयाबी के लिए बधाई दी और उसके परिवार के बारे में पूछा, जिस पर मार्क ने उसे बताया कि उसका बाप एक शराबी था और उसकी माँ एक नर्सिंग होम में रहती है, लेकिन वो अब अपनी माँ को वहाँ से निकाल के एक अच्छे से घर में रखेगा। इसके बाद मार्क ने एना से शादी के लिए पूछा, जिस पे एना ने बोला, देखो तुम अमीर और सक्सेसफुल तो हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे और गंदे दिखे। ये कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं हो रही? इसके बाद मार्को को एक कॉल आता है जहाँ पर उससे पता लगता है कि उसकी माँ की ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद मार्क हॉस्पिटल पहुंचा जहाँ उसकी माँ मौत के डर से सहमी हुई थी। ये देख के मार्क से रहा नहीं गया। उनका दिल हल्का करने के लिए मार्क ने उनसे झूठ बोला कि मरने के बाद सब बहुत बढ़िया हो जाएगा मम्मी, चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी और तुम फिर से जवान दिखने लगोगी और स्वर्ग में ये बड़ा घर मिलेगा तुम्हें रहने के लिए और काम करने के लिए 4 नौकर मिलेंगे, पैर दबाएंगे और ऐश काटोगे मम्मी तुम ऐश। मार्क की ये सब बातें वहां खड़े सारे डॉक्टर भी सुन रहे थे। इसके बाद जब वो घर पहुंचा तो उसके घर पे भीड़ लगी हुई थी। मीडिया ने उससे घेर लिया और उससे पूछने लगे कि मौत के बाद जिंदगी कैसी होती है। बड़ी मुश्किल से मार्क अपने घर में घुसा और उसने जब टीवी चलाया तो उसमें भी यही खबर चल रही थी। इसके बाद एना भी वहां पहुंच गई थी और उसने मार्क से पूछा कि ऐसा क्या बताया था तुमने अपनी माँ को। इसके बाद मार्क ने एना को ये सब बातें बताई, जिस पर एना को 1 मिनट में भरोसा हो गया था। उसने मार्क को कहा तुम्हें ये सब बातें सभी लोगों को बतानी चाहिए। इसके बाद मार्क बाहर आया और सभी को बताया कि आसमान में एक बहुत ताकतवर आदमी रहता है जो मरने के बाद लोगों को बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और आइसक्रीम देता है और उनके हरामी रिश्तेदारों को तेल में तलता है। जिसपे एक बूढ़ी औरत ने बोला कि ये सब बातें तुम्हें कैसे पता भाई? वो जो ऊपर रहता है ना आदमी, उसी ने बताया मुझे ये सब पर्सनली कान में। इसके बाद ये सब बातें हर जगह फैल गई और सभी अखबार, टीवी और खबरों में मार्क की ही चर्चा होने लगी। इन सब के बाद मार्क ने एंथनी को एक स्क्रिप्ट पकड़ाई और उस पे मूवी बन गई, जिसके बाद वो मूवी सुपर डुपर हिट हुई। जिसके बाद मार्क बहुत अमीर और मशहूर बन गया। एक शाम मार्क ने एना को बताया कि आज से पहले वो इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की से कभी नहीं मिला। ये सुनकर एना बहुत शर्मा गई और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एना एकदम से ही उसे पीछे हटा देती है और उसे बताती है कि मुझे तुमसे प्यार तो है मार्क, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मोटे और गंदे बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। उसके बाद एक शाम एना मार्क के घर आई और उसने मार्क को बताया कि वो ब्रैड के साथ डेट पे जा रही है, क्योंकि ब्रैड दिखने में सुंदर और सेक्सी है तो हो सकता है वो उसके साथ सो भी जाए। ये सब बातें सुनकर मार्क चिढ़ गया और उसने एना को समझाया कि शादी से पहले ये सब करना गंदी बात होती है। और वहाँ दूसरी तरफ ब्रैड अपनी तारीफ करता गया और मार्क की बेइज्जती। जब अगले दिन मार्क का इंटरव्यू एना टीवी में देख रही थी तो उसकी माँ ने वहां आकर उसका चैनल बदल दिया और उसे समझाने लगी कि इस घटोत्कच जैसे दिखने वाले से दूर रह बेटा, और तुम दोनों का कभी कुछ नहीं बन सकता। वो एक लूजर है, लूजर, और उसके बच्चे भी उसी की तरह मोटे और लूजर निकलेंगे। और ये सब बातें एना को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती ब्रैड से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद एना मार्क के घर पहुंची, जहाँ पर मार्क बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ रख के दरवाजा खोलने आया। मोटापे के चक्कर में मार्क भाई को रिजेक्ट कर दिया। क्या हाल कर लिया है भाई ने अपना, हे भगवान। एना ने मार्क को शादी का कार्ड पकड़ाया और शादी का कार्ड पकड़ के मार्क ने एना से बोला कि वो ब्रैड से शादी ना करे। मार्क की बातें सुनकर एना ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि एना को ऐसा लगता था कि ब्रैड से शादी करके उसके बच्चे स्लिम, ट्रिम और स्मार्ट पैदा होंगे। शादी वाले दिन मार्क का दोस्त उसके घर आया और उसे दाढ़ी बनाने को कहा और उसके बाद शादी के बीच मार्क उठा और उसने एना को समझाया कि वो उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। उस पर ब्रैड ने मार्क से कहा कि आसमान में बैठे हुए आदमी से पूछे कि एना के लिए क्या सही रहेगा। मार्क आराम से झूठ बोल सकता था, लेकिन वो झूठ बोल के अपने प्यार को नहीं पाना चाहता था और उसने जवाब दिया कि एना को अच्छे से पता है उसके लिए क्या सही रहेगा और वो वहां से जाने लगता है। और तभी एना ने उसे रोककर उस आदमी से पूछने के लिए कहा, जिसपे टूटे हुए मार्क ने कहा कि ये बस एक कहानी थी जो कि अपनी माँ को दिलासा देने के लिए उसने बनाई थी। इसके बाद एना ने उससे पूछा कि तुमने शादी के लिए झूठ क्यों नहीं कहा। इस पे मार्क ने कहा कि वह उससे तहे दिल से प्यार करता है और वो चाहता
चाहता है कि ऐना भी उससे तहे दिल से प्यार करे। उसकी ये बात सुनकर ऐना पिघल गई और उसने कहा कि अब उसका भी मन मोटे बच्चे पैदा करने का हो रहा है। सो फाइनली इन दोनों की सेटिंग हो ही गई। अगर आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई एक्सप्लेन मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।